यस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है। कुछ होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, कर लिया? क्यों कल नहीं आए थे अब? तो फिर मैंने लिखा भी था। ये तो गलत बात है। तो कैसा? क्यों? लास्ट और फाइनल वार्निंग? अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं वापस क्लास से भेज दूंगा घर पर। चलिए। तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, आई थिंक थर्ड हो गया था आपका। फोर्थ वाला देखो। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स U is universal set such that number of element in universal set is 700, number of element in set A is 290, number of element in set B is equal to 240, and number of element in A intersection B is 110. 700. Then find number of element in complement of A intersection complement of B. Number of element in complement of A intersection complement of B. अगर इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें तो आप लोगों ने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी, याद है? डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ा था आप। डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी complement of A union B can be written as number of element in set A intersection complement of set A intersection complement of set। ऐसा ही कुछ था। इसको देखो और इसको देखो ध्यान से, एक जैसा ही है। यही तो है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये एक बार समझ में आया? क्वेश्चन देखना किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन, ये दोनों मिलके किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट होता है ना। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, और इस पूरे को यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, इट मींस ये चाहिए, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पता लग जाए तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हो। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। समझ में आया? क्वेश्चन के स्टेप समझ में आ गए? अब एक एक पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। देखिए, वी नो दैट number of element in A union B is equal to number of element in A, number of element in B minus number of element in A intersection। A union B है आपका, number of element in A कितना है? 240, 290, सॉरी 90 है क्या? 290 प्लस number of element in B 240 माइनस A intersection B। सॉल्व करो कितना आ रहा है? 420। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू, ठीक है? गौतम समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर? नेक्स्ट, number of element in A union B plus number of element in complement of A union B is equal to number of element in universal set। अब A union B आपको पता है 420 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A union B इज इक्वल टू ये कितना? 700। तो इससे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A union B इज इक्वल टू 700 माइनस 420 कितना होता है? 2। और यही तो था आपके पास जो क्वेश्चन में पूछा है। इसी को आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, दोनों का एक ही मतलब
that clear? Look, next question. If number of element in universal set is equal to 40, number of element in set A is equal to 25, and number of element in set B is equal to 20, then find first one, the greatest value of n A union B, and second one is the least value of number of element in A intersection. Solve करो इसको फटाफट. If number of element in universal set is equal to 40 and number of element in set A is equal to 25, number of element in set B is equal to 20, then find the greatest value of number of element in A and B. Greatest value का मतलब क्या? Highest value. बताओ क्या हो सकता है? 45 इसका आंसर नहीं. और सोचो, इसको मार्क भी कर लेना, क्वेश्चन को अलग है थोड़ा सा. जितने क्वेश्चन आप करोगे ना उनमें सबसे अलग है. ठीक है. कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वो देखो इधर. फर्स्ट वैल्यू, द ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जाम में तो अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते 40. ठीक है, एग्जाम में तो आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते 40. उसके लिए आप ये लिख सकते हो, ए यूनियन बी जो है वो सबसेट होता है इसका यूनिवर्सल सेट. ये होता है ना. अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हम लगा दें, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसको मैं ये लिख सकता हूँ इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल. ऑब्वियसली यूनिवर्सल में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू यूनियन. अगर हम ऐसा बॉक्स के अकॉर्डिंग सोचें, इन दोनों में जितने एलिमेंट हैं वो तो कम ही हो गए ना इस यूनिवर्सल के कंपैरिजन, या इक्वल हो सकते. बात समझ में आ रही है क्या? क्या समझ में? यूनियन, इसके सारे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है वो सब यूनियन ही. लेट से ए में अगर 3 एलिमेंट है 1 2, और ए में 2 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है 3 4 और 5, तो ए यूनियन बी जो है वो बन जाएगा 1 2 3 4 और 5. ठीक है. अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो है वो लेस देन कितना होगा? यूनिवर्सल सेट या इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपको गिवन है व्हिच इज 40. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 40. तो आप बोल सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 40 हो सकते हैं, मैक्सिमम 40 आप हो सकते हैं, या उससे कम ही हो सकता है. ठीक है, इतना सिंपल सा. सेकंड पार्ट जो है इसका वो है द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन. ये वाला समझ में आ गया क्या? इसको समझ में नहीं आया? गौतम, सेकंड पार्ट है द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन. द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन. अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू 40. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटरसेक्शन पूछ रहा है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी विच इज लेस देन इक्वल टू 40. जिसकी वैल्यू पता है बोली. ए पता है आपको कितना है?
25 और 20। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड इसको ऐड कर दो। सबसे पहले दोनों साइड 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 45 बन जाएगा, -40 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी विच इज लेस देन इक्वल टू 0। सो 5 माइनस, इसको दोनों साइड ऐड करोगे तो कितना आएगा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम इतना तो होगा ही, ये लिख सकते हो आप। इसी इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल, मतलब अब इस डायग्राम को समझ इसे आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू मिनिमम 5 है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। जैसे x इज ग्रेटर देन 5 फॉर एग्जांपल, तो x की वैल्यू कितना है, मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है 5, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर लेस देन की बात करेंगे तो व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब x की वैल्यू मिनिमम होगी इस केस में। ठीक है, समझ में आ गया। 5 से छोटी वैल्यू होंगी जितनी भी हो सकती है पॉसिबल, वो मैक्सिमम है उसकी, पर मिनिमम वैल्यू भी उसके नीचे की वैल्यू जितनी भी होगी वो उसके मिनिमम वैल्यूज भी हो सकती है। एटलीस्ट का मतलब इतना तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे x इज ग्रेटर देन 5 था, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जब था, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कम से कम इतनी है, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 6b 7b 8b 9b 10b। इसको ऐसे समझो, आपके पास एक मस्त एग्जांपल है वाला, आपको घर से 100 रुपए दिए गए, अब आप से कहा कि खर्च कर दो उसको, तो आप मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हो, इससे ज्यादा कर सकते हो क्या? तो मान लीजिए आपको जो अमाउंट दिया है वो कितना है, 100 रुपीज, तो लेस देन आप मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं जाओगे। मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, आपसे कहा कि आपकी इच्छा हो जितने खर्च करो, कोई लिमिट नहीं, तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स की वैल्यू मुझे कितना खर्च करना है, अच्छा मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ यार, कम से कम 5,000 तो खर्च करके आई हुई, इससे कम तो मत खर्च करना। तो आप बोल सकते हो सर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम इतना तो खर्च करेगा ही करेगा, इससे ज्यादा कोई लिमिट नहीं। समझ में आ गया, इसलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, और दूसरे वाले ऊपर वाले केस में x इज लेस देन 100। क्लियर, ये आपने 10th क्लास में शायद तक पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस है। ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो केस है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू, वो एटलीस्ट का केस है, और लेस देन वाले जो वाला केस है x इज लेस देन इक्वल टू 100, वो आपका एटमोस्ट का केस है। चलिए, सो एंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 200 individuals with a skin disorder when 20 had been exposed to the clinical to the chemical C1, 50 to the chemical C2, and 30 to both the chemicals, C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1
not chemical C2. Second, chemical C2 but not chemical C1. Third one is chemical C1 और chemical C2. एक भी दिन की जिस दिन आपका ऑफ होता है ना, आप समझ लो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। जिस भी दिन आपका ऑफ हुआ, एक दिन की छुट्टी बहुत भारी पड़ती है क्योंकि 10th क्लास तक की मैथ्स में तो कोई दिक्कत थी, कवर कर लेते, बेसिक सी चीज़। यहाँ बेसिक सा नहीं, थोड़ा सा ऊपर के लेवल। आपका बेसिक गया तो पूरा टॉपिक गया। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट गया तो सब गया। वो आपने फर्स्ट क्लास के अंदर जब हमने डिस्कस किया था वेन डायग्राम, पूरा रिवाइज क्या किया था एक बार कंप्लीट। अगर आप उसके बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, अभी क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम सॉल्व करो, 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा भी नहीं लगेगा, 1 मिनट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन exposed to the chemical C1, 50 to the chemical C2 and 30 to the both chemical C1 and C2. Find the number of individual exposed to. अब देखो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, वेन डायग्राम, दो ही केमिकल है ना, तो लेट्स से दिस वन इज C1 एंड दिस वन इज C2। सबसे पहले कौन सा फिल करते हैं? कॉमन पार्ट। कॉमन क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 हैड बीन एक्सपोज टू C1, 120 C1, 50 C2 एंड 30 C1 एंड C2 है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कितना है? अच्छा, C1 में कितने लोग? 120 में से 30 आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, तो रिमेनिंग आर। और C2 के अंदर कितना है? C2 में 50 है ना, तो 50 में से 30 तो आ चुका है, तो रिमेनिंग आर। हो गया सॉल्व। क्या लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है केमिकल C1 बट नॉट C2, जो केवल C1 से एक्सपोज है, C2 से नहीं है, वो कौन से? दिख रहा है डायरेक्ट, 90। C2 बट नॉट C1 कितना? 20। और C1 और C2, और का मतलब यूनियन भी होता है, तो C1 और C2 के सारे एलिमेंट 90 प्लस 30 प्लस 20। यहाँ पर यूनियन बोला है ना, C1 और C2, C1 के भी एलिमेंट और C2 के भी एलिमेंट। C1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 90 प्लस 30 प्लस 20। प्योर 90, प्योर C1 की बात करें तो वो 90, जो केवल C1 से एक्सपोज। फिर वो लोग जो C2 से भी एक्सपोज है, वो कितने हैं आपके पास? 30। और थर्ड वाला कौन सा है? 20। 30 और 20 50 और 9 140। अब जो रिमेनिंग है वो कौन से हैं? जिनको किसी भी केमिकल से एक्सपोज। क्लियर? सिंपल है एकदम। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये वाला आप ट्राई करो। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 30 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, मैथ्स वाले स्टूडेंट है 30, और अच्छा टोटल 50 है आपके पास। 50 मैथमेटिक्स लाइक 30, 25 लाइक साइंस and 16 like both mathematics and science. 16 like this. Find the number of students who like either mathematics or science. Find the number of students who like either
मैथमेटिक्स और साइंस, एंड सेकंड वन इज नीदर मैथमेटिक्स नॉर साइंस। और का मतलब यूनियन। डायग्राम बनाओ, आंसर आ जाएगा। विदाउट डायग्राम सॉल्व करोगे ना तो फंस जाओगे। 14 और 14 प्लस 9, कौन सा वाला, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा 13, परफेक्ट एकदम। सेकंड, सेकंड का 11, परफेक्ट। आपका गलत कैसे आ रहा? वेन डायग्राम बनाया, ज्यादा बड़ा होता है वेन डायग्राम। मैथ्स और साइंस, सबसे पहले कॉमन फिल करेंगे। कॉमन कितने? ये 16 आ, ठीक है। अब मैथ्स वाले कितने लोग हैं? 13। क्या 16 में से माइनस नहीं करते? हाँ, उसमें से माइनस। मैथ्स वाले कितने? 30। लेकिन 30 में से 16 तो ऑलरेडी है हमारे पास, अब रिमेनिंग कितने बचे? और साइंस वाले कितने? 25। 25 में 16 हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब फर्स्ट केस इसने पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ईदर मैथमेटिक्स और साइंस। ईदर मैथमेटिक्स और साइंस, मैथमेटिक्स और का मतलब यूनियन। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको। यहाँ पर लिख दीजिए 16, 14 प्लस 16 प्लस। क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर आप इसे फॉर्मूले से करना चाहो तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो आप। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, उससे भी यही आंसर आएगा। फॉर्मूले से सॉल्व करोगे ना, उससे भी सेम ही है, अलग अलग नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इसको ध्यान से देखो, मैंने 14 प्लस 16 प्लस 9 क्यों लिखा? उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी आना चाहिए। नहीं, आंसर तो सेम आएगा, बट इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है भी है या नहीं है? ये मैंने सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। अगर एन ए की एन एम की बात करें तो वहां पर मैं 30 लिखता, साइंस की बात करें तो 25 लिखता, और फिर उसमें से मैं 16 माइनस कर देता। और यूनियन के अंदर हमने क्या करा, पहले ही सबको कैटेगराइज कर दिया, अब यूनियन निकालना था तो ऐड कर दिया। अब ये 14 क्या है, ये प्योर मैथ्स वाले हैं, ये साइंस वाले प्योर 9 लोग हैं, और ये 16 क्या है, कॉमन। समझ में आ गया? पक्का? आप ऐसे भी कर सकते थे और ऐसा भी कर सकते, एन एम प्लस एन एस माइनस एन, इससे भी आंसर आ गया। गॉट इट? सेकंड पार्ट में क्या पूछा था आपसे? नीदर मैथ्स और नॉट साइंस, ना तो मैथ्स है ना साइंस है, तो टोटल में से माइनस करो। नीदर मैथ्स नॉर साइंस, तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, किसको? यूनियन को। एम यूनियन एस, मैथ्स और साइंस, तो टोटल कितने? सब्ट्रैक्ट कर दो 30, हो गया सब, ठीक है। वेन डायग्राम से इजी हो, किसी भी मेथड से करो, आंसर आना चाहिए, और वो मेथड आपकी बुक का होना चाहिए। आइडेंटिटी लगा के हम चेंज कर सकते हैं चीज। A and B are two sets such that number of element in A minus B is equal to 14 plus x, and number of element in B minus A
is equal to 3x and number of element in A intersection B is equal to x. Draw a Venn diagram to illustrate this info. If NA is equal to NB, then find the value of x, and second one, number of element in A union. जल्दी से करो, वेन डायग्राम बना के सॉल्व करो. हेलो, यस, देखो look, a minus b, this one is a, this one is b, and this is universal set. ठीक है, a minus b कौन सा वाला पार्ट होता है? जो केवल प्योर a हो, प्योर a एकदम. तो a माइनस बी है आपके पास 14 प्लस एक्स, तो दिस वन इज 14 प्लस एक्स. b माइनस a इज 3x और a एंड b इज x. गॉट इट? अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था द वैल्यू ऑफ x, अब इसका यूनियन जो है वो किसके इक्वल होगा? क्वेश्चन में गिवन है na इज इक्वल टू nb, इसको इक्वल कर लो. उत्कर्ष, पता लगा क्या मिस्टेक करी आपने? क्या आपको मिस्टेक पता लग गया आपकी, आपने क्या मिस्टेक की थी? देखो इधर, आपने क्या किया था? आपने यहाँ x लिखा था, जैसा कि स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते हैं, कॉमन पार्ट लिखना है. फिर आपने 14 प्लस एक्स था, वो आपको लगा कि वो 14 प्लस एक्स जो है वो NA है, वो NA नहीं है, ये नहीं है, वो ये A माइनस बी है. A माइनस बी मतलब वो प्योर इतना सा पोर्शन है, केवल इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, इतना सा ही गिवन था वो. दिस वन इज A माइनस बी, दिस वन इज B माइनस, और यही क्वेश्चन में गिवन था, A माइनस बी और B माइनस ए. अब क्वेश्चन में NA और NB के देखो, ठीक है, इक्वल. अब n एक की अगर सा है इसमें से, वेरी गुड, Na क्या है?
14 + x + x। ए मतलब वो पूरा सर्किल। गौतम समझ में आ रहा है? जिज्ञासा आपको आ रहा है? सो 14 + 2x और 4x, एंड गिवन है क्वेश्चन में आपको Na + Na = NB, तो इन दोनों को इक्वल रख दो बस। सो 14 + 2x = 4x, 14 = 2x, देन x = क्लियर? क्लियर है क्या? नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन। फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन। और ये आप कब लगा सकते हो? जब आपको एन ए पूरा पता हो। आप ये भी लगा सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, एक ही बात है। अब माइनस आपको प्लस एक्स, यस और नो? ये 3x है और ये बस 7, 42 और 7 49। फॉर्मूला अलग है, देखो ऊपर उसमें और लगा रखा है कि ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। ऊपर वाले फॉर्मूले से करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 14, ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो ये आएगा 14 + 2x + 4x - x। तो घूम फिर के वापस यहीं पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एडजेसेंट डायग्राम, if number of element in universe set is 80, number of element in set P is number of element in set Q is equal to 28, and number of element in P intersection Q is equal to 12, and number of element in P intersection R is equal to, mark the elements in each region, and second one is determine the value डायग्राम है इसका। क्या हो गया, इसको बना क्यों नहीं रहा है? गिवन इस टाइप से, P Q और R।
फर्स्ट केस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, एंड सेकंड केस है आपका डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी यूनियन क्यू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर। क्यू यूनियन आर का ये वाला पार्ट है, इस पे डैश है ना, ध्यान रखो। बहुत बुरा हो रहा है ना आज, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा, परेशान मत हो। बट आज करके जाना है इसको, ठीक है, आज करके जाना ताकि कल की क्लास में समझ में आ जाएगा। मैं करा दूँ। आपकी क्लासेस कब होती है लास्ट? जी 40 है ना, ये लिखा हुआ। ए जग्गू, जोर से बोलना। ये वाला कॉम्प्लीमेंट पूछा है ना यूनियन का, इंटरसेक्शन वाला, नॉर्मल वाला पार्ट निकाल सकते हो। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्या गौतम, उत्कर्ष, थोड़ा तो मुस्कुरा दे यार, चैप्टर चालू हुआ जब से तेरी हंसी गायब हो गई है यार, ऐसा क्या है इस चैप्टर में? जी पी यूनियन क्यू है आपका 54 आ रहा है आपका, देखो आसपास प्लस माइनस की गलती कर दी है। जी अब मैच वो मैच नहीं रही जो मैच पहले हुआ करती। देखो नहीं बन रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। इधर देखो, फर्स्ट केस को ध्यान से देखना। यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? ये तो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। पी में एलिमेंट कितने हैं? 40। क्यू में एलिमेंट कितने हैं? 28। और इंटरसेक्शन में कितने हैं? तो पहले तो इंटरसेक्शन को फिल करो, बाकी सब बाद में देखेंगे, ठीक है। अब क्यू के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने? 28। 28 में से 12 आपके पास आ चुके हैं, तो रिमेनिंग, वेरी गुड। अब बात करते हैं पी और आर की, ठीक है। पी में एलिमेंट कितने? 40। और देखो इन दोनों, पी और आर में, पी और आर में कॉमन एलिमेंट्स कितने? तो मैं इसमें 10 और फिल कर दूं क्या? पी और आर में कॉमन एलिमेंट्स कितने? तो इसमें 10 और फिल कर दिया।
अब मुझे एक बात बताओ, पी के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 40। 40 में देखो पी के घर में कौन कौन है? 12 है, 10 है, कितने बचे? हो गया सॉल्व। यही करना था बस। अब इसका सेकंड यूनियन, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो डायरेक्ट निकाल लो। पूछा है ना, यही पूछा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे तो आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू यूनियन आर, यही तो होता है। यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल। अब तो बता दो। हाँ आपका तो आ गया 42। 42 आ गया। किसका अभी भी 42 नहीं आया? मिस्टर गौतम, अडानी साहब, कुछ तो बोलो यार। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, क्या क्या पूछा था इसने? पी यूनियन क्यू। एलिमेंट 18 है, 10 है और 16 है। 18, 10, 12 और 16। फिर इसने पूछा है क्यू यूनियन आर। क्यू के एलिमेंट लिख, 12, 16 और आर का एलिमेंट कितना है? इसका सम कितना आ रहा है? 6 और 2 8, 1 2 3 30। to number of element in universal set minus number of element in Q union R. टोटल 80, 80 माइनस 38, 42। ठीक है, हो गया। अब आप लोग ट्राई कर सकते हो 10 और 11 ट्राई करके आना कल। टेन एंड 11 फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे अब। जी टेस्ट, अच्छा 10 हो गया क्या? नहीं 10 नहीं किया था, वो बुक का फर्क होगा ना। हाँ बुक का फर्क होगा, अगर है आपकी बुक में तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास के अंदर, हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम 5.4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ